जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से भी कि जब सीएसएस का एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट में जो एक क्यूरोसिटी होती है, जब परेशानी होती है, वो सीएसएस के ऐसे को लेकर होती है। और जैसा कि जानते हैं कि 2021 का जो अटैम्प्ट वो बिल्कुल करीब है। अभी जनवरी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में सीएसएस 2021 के सीएसएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें जो पहला पेपर होता है वो सीएसएस का होगा। और अमूमन जो बच्चे हर साल फेल भी होते हैं या जिसमें उनको डर लगा होता है वो सीएसएस का एसए का पेपर होता है। तो वही चीज़ लेकर मैंने आज ये टॉपिक बनाया जिसमें मैं आपसे वो टॉपिक डिस्कस करूँगा या उन टॉपिक को आपके सामने रखूँगा जिनके चांसेस हैं कि वो एक तरह से 2021 में आ सकते हैं। और गालबन जब अगर आप सीएसएस की रेगुलर तैयारी करते हो, अगर आप रेगुलर टच में हो, तो पूरा साल आप देखते हो कि कौन सा इवेंट ज़्यादातर ख़बरों में रहा है, किस इवेंट पे ज़्यादा चर्चा हो रही है, किस इवेंट के बहुत सारे असरात होते हैं एक तरह से उस चीज़ को लेके। तो वही चीज़ माइंड में रखते हुए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ताकि थ्रू आउट द ईयर मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया। और मुझे लगता है कि जो 2021 का जो पेपर होगा ऐसे में इनमें से कुछ टॉपिक वहाँ से आएंगे। ये एक मेरी तरह से एक इंटेलेक्चुअल गेस है। आप देखें, अगर आपको लगता है कि आपने भी स्टडी की होगी, आप इन टॉपिक को आगे देखिएगा कि आपको लगता है कि वो टॉपिक आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपसे ये है कि जब मैं टॉपिक बताऊं तो जो टॉपिक आपको लगता है कि वो आएगा आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक आपको भी लगता है कि आएगा। और जो टॉपिक आपको लगे कि ये नहीं आएगा, उसकी जगह कोई और आएगा, तो वो भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा ताकि औरों का बेनिफिट हो जाए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप अगर रेगुलर सीएसएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि सीएसएस के एसे के अंदर चंद थीम्स होती हैं। उन थीम से ऐसे बनता है। जैसे अगर हम बात करें कोविड-19, ये एक थीम है। इसके जो ऐसे बन सकते हैं वो ये है कि कोविड-19 का एक हेल्थ क्राइसिस का शेप लेना, या कोविड-19 का हमारी इकोनॉमी पे असर देना, या कोविड-19 का ग्लोबलाइजेशन को हिट करना। तो ये उसके टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। तो वैसे ही कुछ थीम्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं मैं जो डिस्कस करूँ, जैसे इस्लामोफोबिया करंट टाइम में वेस्ट में, या इवन जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बात की है। इवन यूएन की जो जनरल असेंबली के सेशन हुआ था उन्होंने भी वहाँ पर उन पर इस चीज़ को हाईलाइट किया था। तो इस्लामोफोबिया एक थीम है। इससे कुछ टॉपिक निकल सकते हैं कि काजेज़ ऑफ इस्लामोफोबिया, या इस तरह से कि इस्लामोफोबिया और उसके जो असरात हैं मुसलमान जो कि वेस्ट में मौजूद हैं उसके ऊपर। या आजकल पाकिस्तान में अंदर एक थीम है सिंगल नेशनल करिकुलम। तो इसके ऊपर ऐसे आ सकता है कि सिंगल नेशनल करिकुलम ख़त्म करेगा हमारी ये जो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को, या चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट सिंगल नेशनल करिकुलम। तो हम सारे टॉपिक्स जो हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आप देखिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा टॉपिक आएगा, वो नीचे कमेंट में बताइएगा। जो आपको लगता है कि नहीं आएगा और जो आपको लगता है आएगा वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। मैंने जो पहला टॉपिक चूज़ किया है, मुझे जो लगता है कि सीएसएस में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैंने लिया है इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट। आज के टाइम में अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, चाहे वो अल जज़ीरा हो या चाहे बीबीसी हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, अगर आप उसमें देखें, अगर आप गूगल पे भी सर्च करें इस्लामोफोबिया, तो आपको वेस्ट के या वेस्ट में से रिलेटेड इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। और आज के टाइम में फ्रांस के अंदर एक तरह से ये कार्टून कंट्रोवर्सी, या उसके ऊपर जो टर्की के अर्दोगान का रिस्पॉन्स है, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रिस्पॉन्स है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में बैठ के उसके ऊपर बात की है। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लामोफोबिया के बहुत सारे चांसेस है कि कहीं ना कहीं आए। और गालिबन हम ऐसे की बात करते हैं तो उस पर ऊपर वो आ सकते हैं। इट्स इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम, मुझे ये एक थीम है इस्लामोफोबिया। और जो टॉपिक मुझे लगता है वो यही आएगा कि इस्लामोफोबिया के जो असरात हैं वो मुसलमानों पे क्या है वेस्ट में। और एज ए टॉपिक जो था वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो 2020 का हुआ था उसमें ये आ चुका है।
अब जो सेकंड टॉपिक मैंने चूज़ किया है, आप जानते हैं कि दुनिया कोविड से झुलस रही है, तो मैंने ये कोविड-19 एक थीम है, इसमें इससे जो एक टॉपिक निकल सकता है वो ये है कोविड-19 पैंडेमिक एंड एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत कुछ इसके ऊपर भी लिखा गया कि जैसे आपको पता है कि जब पैंडेमिक कोविड-19 का हुआ तो उसकी वजह से दुनिया की जो कम्युनिकेशन थी, दुनिया का जो ट्रेड था, डिफरेंट कम्युनिकेशन, चाहे वो एयरलाइन थी, ट्रेन थी, रोड से सारे जो थे, इवन कंट्रीज़ के, इवन अपने एक कंट्री के अंदर जो डिफरेंट प्रोविंसेस स्टेट थी उनके अंदर कारोबार, कम्युनिकेशन, ये सब बंद हो गया था। तो ऐसे एक और ये जो मीन्स ये टॉपिक निकलता है कि कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन जिसको हम इंजॉय कर रहे थे, एक कंट्री जैसे ओलंपिक्स जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनको हिट हुआ, डिफरेंट जो ट्रेड थे ग्लोबल के उनको हिट हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से वो ग्लोबलाइजेशन को हिट कर रहा है या उसे ख़त्म कर रहा है। ये डिफरेंट पेपर, करंट अफेयर या आईआर वगैरह में भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी ये टॉपिक मौजूद होते हैं ग्लोबलाइजेशन का। अब हम दूसरा जो मैंने इसी थीम से टॉपिक निकाला, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट ऑन लाइफ। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपके सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक लाइफ पे कोविड-19 ने क्या असर छोड़ा है। वैसे मैंने ये ऐसे नहीं डाला, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर इतनी डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुई, लेकिन आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बिजनेसेस वगैरह बंद पड़ गए थे। तो उन बिजनेस जब ये बंद पड़ गए थे तो एक बात चली थी कि इसकी वजह से पोल्यूशन कम हुई है। जब पोल्यूशन कम हुई है तो कार्बन वगैरह की इमिशन कम हुई है, तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसे टैकल करने में मदद मिल रही है। तो मैं भी ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर में कहीं और टॉपिक आ सकता है कि कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज से कनेक्टेड कोई अगर टॉपिक आपसे आ जाए तो आ सकता है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में बहरहाल अभी के टाइम में ये नहीं ऐड किया। और जो दीगर टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया है कोविड-19 से, वो ये है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। आपको पता है कि पहले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब थी जब पीएम इमरान खान आए थे, और एक तरह से हमने डिले की थी आईएमएफ में भी जाने से, तो हमने अपने फ्रेंडली कंट्री से कुछ लोन वगैरह मांगे थे, तो एक तरह से वो हमसे गलती थी। फिर हम आईएमएफ में गए, आईएमएफ ने अपनी कंडीशन दी, और उस टाइम जब 2019 का सीएसएस का 2020 का जो सीएसएस का ऐसे में उसमें यही था कि आईएमएफ की जो बेल आउट है वो रेसिपी है या डिज़ास्टर वगैरह की हो सकती है। तो आज के टाइम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोविड-19 का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर हुआ है, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रीज थी वो आपको बता दी बंद थी, और वैसे ही हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर हुआ है। एक और टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़पेपर में लिखा गया, जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई, बहुत सारे टॉक शोज़ हैं, वो ये है कि सिंगल नेशनल करिकुलम। ये एक थीम है, इसमें से ये टॉपिक निकलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस पर बात भी है कि सिंगल नेशनल करिकुलम इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एंड डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान डिस्कस। तो आपसे वो पूछेंगे कि सिंगल नेशनल करिकुलम, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट सिंगल नेशनल करिकुलम, क्या चैलेंजेस हैं सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये भी आ सकता है कि किस तरह से वो ख़त्म करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फिर आपको पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, फिर मदरसा है, तो उनमें ये सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या नताइज वगैरह होंगे, तो उससे आपको पता होगा कि ये टॉपिक आ सकता है। एक और टॉपिक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है सीएसएस के हिस्से में, आप अपनी भी तैयारी करें, इनको भी देख लें, आपको बेनिफिट हो जाए। पाकिस्तान इज़ सब्जेक्टेड टू द 5th जनरेशन वारफेयर, जिसे हम हाइब्रिड वारफेयर भी कहते हैं। तो ये हमारे DGISS पे जो जनरल बाबर इफ्तिखार है या बकाउस बाजवा जो हैं, उन्होंने कई दफ़ा अपनी जो स्पीचेस वगैरह की हैं, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर 5th जनरेशन वारफेयर मुसल्लत की जा रही है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट ऐसे की आउटलाइन के साथ पेश किया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा मेरी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में। 5th जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर इसके एक नई किस्म की वारफेयर है, जिसमें अंदर कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, दीगर साइबर हो गए, कन्वेंशनल हो जाए, अनकन्वेंशनल हो जाए, या आपके जो रेगुलर मिलिट्री कॉम्बैट्स है, इरेगुलर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स है, सर्जिकल स्ट्राइक, फेक न्यूज़, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाती हैं। और अभी यूरोपियन यूनियन की एक NGO थी डिसइन्फो लैब,
उन्होंने भी कहा कि इंडिया, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इंडियन क्रॉनिकल के नाम से, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़ तकरीबन बहुत सारी फेक न्यूज़ इंडिया फैलाता है उन NGOs के थ्रू, उन न्यूज़ वेब पोर्टल्स के थ्रू। तो ये भी एक करंट इशू है जो ये आपके एक तरह से चांसेस है कि इसके ऊपर आपसे ऐसे पूछा जाए। अब ये जो एक और ऐसे जो मैं आपसे कहने लगा हूँ, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स फ्रॉम वेस्ट टू एशिया। अब आपको पता है कि आज के टाइम में चाइना राइज करा है, उन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है। और वैसे भी इन लास्ट 2 to 3 डिकेड्स जो अमेरिका का फोकस था वो एक तरह से यूरोप में था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जो है वो एक तरह से एशिया आना चाहता है। जैसे ओबामा की पॉलिसी थी पिवट टू एशिया। पिवट एक मिलिट्री टर्म है, उन्होंने कहा था कि हम अपनी इम्पोर्टेंस अब एशिया को देंगे, और एशिया में इसलिए क्योंकि यहाँ चाइना मौजूद है। और चाइना एक टाइम में अब एक तरह से चैलेंज करा USA की हेजेमनी को, उसके पावर को, तो उसी को टैकल करने के लिए अमेरिका यहाँ एशिया में आया है और इंडो पैसिफिक रीजन में आया है। तो ये आपसे ऐसे आ सकता है कि आज के टाइम में ये डायनामिक्स चेंज होने, इसके ऊपर अपनी आप थॉट वगैरह दें। आज के टाइम में आपको पता है कि डेमोक्रेसी जैसे कि अभी तक इतनी इस्टेब्लिश नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, और आज के टाइम में भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक PDM की एक मूवमेंट चल रही है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके अंदर डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, PP है, या PML नून है, ये पार्टीज़ इकट्ठे हुए इमरान खान को अपनी ऑफिस से निकालने के लिए। एक तरह से तो एक तरह से आप देखें कि एक तरह से डेमोक्रेसी अभी तक फुल फ्लेज पाकिस्तान में नहीं है। इमरान खान की हुकूमत पे ये इल्ज़ाम है कि उनको मिलिट्री सपोर्ट वगैरह करती है, ये PDM कह रहे हैं उनको निकाला जाए और नया फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो एक तरह से अभी तक ये एक तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है इस सिनारे में वो एक तरह से स्टैब्लिश नहीं हुई। आर्मी का रोल, इदारों को एक तरह से वीक करना, नेब जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, या अदालतें वगैरह, तो एक इसी तरह से ये आपसे ये ऐसे आ सकता है कि डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान के अंदर कैसी है, कितनी एक तरह से स्टेबल है, नहीं है, उसके ऊपर आपसे ये ऐसे पूछा जा सकता है। लास्ट हमारा है ये जो है वो यही है कि इश्यूज़ ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। लास्ट वीक PM इमरान खान जब एक खिताब कर रहे थे एक तकरीब से, तो उन्होंने कहा था कि 2.5 साल तो हमें इदारों से फ़िगर लेने में लग गए कि हर इदारे में क्या मसले मसाले, 2.5 साल वो कह रहे हैं कि मुझे लग गए हैं। तो एक तरह से आज के टाइम में भी हमें पता है कि इदारों के इश्यूज़ हैं, हमारी अदलिया के, हमारे पुलिस के, या जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह सारे को हैं कि एक तरह से गवर्नेंस के इशू इतने इफेक्टिव तरीके से वो कुछ नहीं करें। तो इसके ऊपर आपसे ये ऐसे आ सकता है कि आप ऐसे लिखें कि गवर्नेंस के इशू कौन से पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो 10 टॉपिक थे जो मैंने आपसे ग़ालिबन 9 थे या 10 थे मैंने आपके साथ पेश किए, जो आपको लगता है कि आपको भी लगता है कि वो आएगा, वो नीचे कमेंट में बताइए। और जो टॉपिक लगता है कि ये नहीं आएगा, और जो दीगर आपको लगते हैं कि नहीं इसकी जगह ये आ सकता है, वो भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।